हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने फिजिक्स को सुपर बनाएं और बेहतरीन बनाएं। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ 4 पॉइंट्स पर बात करूंगा। अगर आपने उन 4 पॉइंट्स पे ध्यान दे दिया तो आई बिलीव दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम फिजिक्स को लेकर डरने वाली या समझ में ना आने वाली वो नहीं रहेगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हो। 4 बातें क्या हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स की। देखो, मैंने थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ टीचिंग मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है मैक्सिमम बच्चों में, खासकर जो मेडिकल के हैं, जो जिनके पास बायो है, मैथमेटिक्स नहीं है, वो फिजिक्स में इसलिए स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनकी मैथमेटिक्स काफी वीक होती है। बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इस पर डिटेल में बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स किस तरीके से काम करती है फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहली बात, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है बेटा, एक तरह से कह लो आप भाई बहन की तरह है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो श्योरली यू विल स्ट्रगल इन फिजिक्स। फिजिक्स आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी, आपको बोझ लगेगा, आपको डर लगेगा। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो फिजिक्स में देखते होंगे मैथमेटिक्स बहुत भरा हुआ है ना। अब उनको मैथमेटिक्स देखनी है तो उनको डर लगता ही लगता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या मैंने एक चीज ऑब्जर्व की बच्चों कि मैक्सिमम बच्चों की जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन में स्ट्रगल करते हैं। दैट्स वाई उनके लिए फिजिक्स और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो अपनी कैलकुलेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। थर्ड क्या है, अगर आपकी मैथमेटिक्स गुड है तो बिलीव मी, आपका जो एटीट्यूड है, नजरिया है फिजिक्स को लेकर बिल्कुल अलग होगा। आप नंबरिकल्स को क्वेश्चन को बहुत इजीली और फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो मैथमेटिक्स सोच लो कितना वाइटल रोल प्ले करता है। इवन तो आपको बताऊंगा सिंपल थिंग्स दैट कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स में कितना रोल है मैथमेटिक्स का, आई विल डेफिनेटली से दैट कि 40% रोल है आपके मैथमेटिक्स का। दैट्स वाई मैथमेटिक्स का तो अच्छा होना जरूरी है। और बेसिकली मैं बात करूँ वैक्टर्स है, जो क्लास 11th में हम जब जाते हैं वैक्टर्स है, और आपकी मैथमेटिक्स पे आपने मास्टरी हासिल कर ली, बल्कि बोले तो बेसिक लेवल ही अच्छा कर लिया दोनों पे, वैक्टर्स पे और मैथमेटिक्स में, तो आपको फिजिक्स से कोई भी डर नहीं लगेगा। आप ये नहीं फॉर्मूला रटना भूल जाओगे, रटोगे ही नहीं, क्योंकि आपको फिजिक्स समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स तो हमारा रहेगा बच्चों। ठीक है, आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सॉल्व एग्जाम्पल। अब देखो कई बार क्या होता है, हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इस बात पे वापस आएंगे। पहले एक बात बता दूं, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो टॉपर्स पे काम करता है, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं पे काम करता है, उनको ही और ऊपर लेवल जाता है। नहीं, मेरा मिशन है कि जो एवरेज बच्चा है उसको भी मैं रैंकर बनाऊं। इट डजंट मैटर वो कितना एवरेज है, बस उसके अंदर डेडिकेशन, उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है और अच्छे लेवल पे लेके जानी है। देन देयर इज अ नो वे कि उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं वापस एग्जाम्पल का रोल क्या है। देखो, आपने थ्योरी पढ़ी अच्छे से फिजिक्स की, फिर भी कई बार होता है कि आप ठीक से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पीवाईक्यूज तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई कोई यूज नहीं थ्योरी पढ़ने का। मैं ये नहीं कहूँगा यूज नहीं है, बट अब देखो थ्योरी कैसे क्लियर होती है, वो न्यूमेरिकल करने से क्लियर होती है, बट न्यूमेरिकल भी नहीं हो पा रहे तो आप क्या करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ट्राई करिएगा, आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स करिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स करें। बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल करने से क्या होगा, पहली चीज, सॉल्व एग्जाम्पल करने से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, किस तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज समझ में आ जाएगी। सेकंड, जब आप सॉल्व एग्जांपल का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे करते करते आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी क्वेश्चन को कैसे पिक करना है। तो अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, क्यों आपको सॉल्व एग्जांपल करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको कार चलाना सीखना है, कैसे सीखेंगे, कार को चला के सीखेंगे, कार को ड्राइव करके सीखेंगे। दैट सेम वे में आपको क्या करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी करनी है तो सॉल्व एग्जांपल को करो, उनको देखो क्या हो रहा है, तो एक टाइम के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। राइट, तो दैट मीन्स की ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। सिमिलरली न्यूमेरिकल्स कैन बी बेटर फॉर यू इफ यू लाइक प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की पॉइंट, दैट इज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मुझे ना कोई 2-4 जादुई फॉर्मूला याद करा दो और वो फॉर्मूला लगाऊं, वैल्यू पुट करूं और आंसर आ जाए। भाई हमेशा ऐसा काम नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे शर्जन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं आपके ना, भाई कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में उसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, 2 चार्ज स्क्वायर है, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए तो क्या होगा,
इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लेगा और उससे कुछ ना कुछ आंसर अपने हिसाब से निकाल के दे देगा, जो कि गलत होगा। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट को कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट कभी आपको धोखा नहीं देगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे आपसे, और फिर आपको मजा आने लग जाएगा फिजिक्स में। फिर कहोगे भाई सर मैं तो फिजिक्स ही पढ़ूंगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि समझ में आता नहीं कि सर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वहीं से कहानी खत्म होने लग जाती है, कि इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है कि फिजिक्स तो भाई टफ है, अजीब सा सब्जेक्ट है, समझ में आता नहीं है। बट बिलीव मी, मैं जो काम करता हूँ कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट देन सारी चीजें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चा खुद से प्रैक्टिस करके ही अच्छी अपनी फिजिक्स बना लेता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस। आपने एक कोट सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। और सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है फिजिक्स में भी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, कॉन्सेप्ट्स की, उतना ही फिजिक्स आपकी अच्छी होती जाएगी, उतना ही बेटर होती जाएगी। दैट्स वाई कि फिजिक्स, देखो अब ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमेशा याद रखिएगा टाइम तो लेंगे आपसे, टाइम लेंगे, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। कोई मेरे हमारे पास या दुनिया के किसी भी टीचर के पास कोई जादू नहीं है कि आपको 2 दिन में फिजिक्स या मैथमेटिक्स समझा देगा अच्छे से। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक बार इनको लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो ताउम्र आप तक रहेगी। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो। कॉन्सेप्ट आपने सीखा भूल गया, ऐसा नहीं होने वाला। बायो में एसएसटी में क्या होता है, आपने पढ़ा और कुछ टाइम के बाद आपने रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाओगे। बट नहीं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें आपके साथ हमेशा चलेगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी आपके पास टाइम है उसको इन्वेस्ट करें जो चीज़ें आपको नहीं आती। जैसे फिजिक्स की बात करें, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा अपना टाइम इन्वेस्ट करने का फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट रिजल्ट ला के देगा, बेस्ट रिटर्न देगा। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मोर प्रैक्टिस, मोर टाइम देके ही पॉसिबल हो पाएगा। दैट मीन्स कि खूब प्रैक्टिस करें भाई, खूब प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की और चीज़ों की। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है आजकल के जेन जी स्टूडेंट्स में, कि वो क्या करते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से 2-4 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और उस चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मूले रटना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे हो सकता है कुछ केस में, 1-2 केस में उनके मार्क्स आ भी जाए, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका घाव भरा नहीं है, आपने अपने घाव को ढक दिया है और आपको लगा कि घाव भर गया है, बट घाव अभी भी घाव बना हुआ है। सिमिलर वे में अगर 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपकी फिजिक्स अच्छी कभी नहीं होने वाली, मैथमेटिक्स नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है कि आपको डे 1 से डेली बेसिस पे स्टडी करनी है, सो दैट कि स्लोली ये टाइम तो लेता है भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स, स्लोली इंप्रूव हो जाएगी और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आप पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जो भी क्लास करेंगे बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों की, कॉन्सेप्ट की, एग्जाम्पल्स की। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस खूब करें। आप पढ़ाई इतना करें पर रिवीजन और प्रैक्टिस इतना करें, रिवीजन और प्रैक्टिस इतना करें, तभी कुछ बड़ा होने वाला है। राइट, तो आई बिलीव दैट कि आपको 4 पॉइंट समझ में आए होंगे जो हमने डिस्कस किए डिटेल में।